आपकी अपनी समझ में आ ही नहीं सकता। लेकिन आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि आप आंख बंद करके सबकी बात मानने लगते हैं। जब आपको कहा जाता है कि आप एक आत्मा हैं, तो कभी आपके मन में सवाल भी नहीं उठता कि आप अपनी आत्मा के दर्शन कर लें। कम से कम अपनी आंखों से देख तो लें कि कहां है आत्मा। आपके सभी प्रश्न आपके भीतर ही मार दिए जाते हैं। आपको जानने की तो बात कभी सिखाई ही नहीं जाती, केवल आपको मानना ही सिखाया जाता है। जरा सा कोई प्रश्न अगर आपने उठा दिया तो जैसे अनर्थ हो जाता है। आपको बताया जाता है कि परमात्मा कौन है, कहां रहता है। आपको सिखाया जाता है कि परमात्मा को मानो। कोई कहता दिखाई नहीं पड़ता कि परमात्मा को जानो, परमात्मा की खोज करो, परमात्मा की तलाश में निकलो। नहीं, ये तो बात ही गलत है। बस आपको कहा जा रहा है कि आप मान लो, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि परमात्मा है, इसे आप भी मान लो। और बड़े मजे की बात यह है कि जो कह रहे हैं वो भी नहीं जानते कि परमात्मा है भी या नहीं। उनको भी दूसरों ने कहा है कि मान लो, और वो मान रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई अंधों की दुनिया। इन अंधों की दुनिया में कौन आपको आंखों वाला देखना चाहेगा। आपको भी अंधा बना दिया गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा, पहले ये देखना शुरू करना पड़ेगा कि आपने अपने आप को खोया कहां। इसीलिए ही मैंने कहा कि बहुत साहस की जरूरत है, क्योंकि आपको सबसे पहले वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आपको दूसरों ने दिया है। आपको दूसरों की आंखों से देखना बंद करना पड़ेगा। दूसरों की बुद्धि से सोचना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन बाहर के विचारों को आप छोड़ते हैं, तो आपके भीतर अपना विचार पैदा होता है। जीवन क्या है, कभी देखने की कोशिश की? जीवन केवल एक विचार है। आप अपने विचार से ही अमीर हैं, विचार से ही गरीब हैं, विचार से ही आप अच्छे हैं, विचार से ही आप बुरे हैं, विचार से ही ठीक और गलत हैं, विचार से ही सुखी हैं और विचार से ही दुखी हैं। यहां जो भी हो रहा है वो बस आपके ही विचार से हो रहा है। लेकिन आपके पास जो भी विचार है वो दूसरों का है। इसीलिए ये सारा संसार दुख में दिखाई पड़ता है। गुरु नानक भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। क्यों? केवल इसलिए कि जो संसार का विचार है वो दुख में ले जा रहा है। संसार दुख नहीं है, आपका विचार दुख है। संसार को आप जैसे देखोगे वो वैसा ही आपके लिए बन जाएगा। ये संसार एक जादू के खिलौने जैसा है। आप यहां फूल देखना चाहो तो चारों तरफ फूल खिले। इसके विपरीत अगर आप कांटे देखना चाहो तो हर जगह कांटे बिछे। बस इतनी सी तो बात है। एक बार आपको अपनी दृष्टि मिल जाए, आपको देखने की कला आ जाए, स्वयं को जान लेने का अर्थ है स्वयं के मालिक हो जाना। क्या आप समझते हैं कि आप अपने मालिक हैं? चारों तरफ नजर उठाकर देखें, यहां सब आपके मालिक हैं। आप गुलाम। आप कुछ भी करते हैं
तो सबसे पहला ख्याल, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कहां है आपकी मालकियत? पूरा जीवन दूसरे ही आपको चला रहे हैं। आप अपनी मर्जी से यहां कुछ भी नहीं कर सकते। कभी ख्याल करें कि अगर आपके पास कोई भी नहीं हो, आप बिल्कुल ही अकेले हो, तो क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप वैसे ही चलेंगे, वैसे ही उठेंगे, वैसे ही बैठेंगे? नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। अभी तो आप जो भी कर रहे हैं केवल दूसरों को दिखाने के लिए। आप दान भी करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर बनवा लेते हैं ताकि पता चले कि किसने दान किया। अगर कोई देखने वाला ही नहीं तो किसके लिए पत्थर बनवाएंगे? स्वयं को जानने का अर्थ है सारी दुनिया की भीड़ में से अलग हो जाए, अकेले हो जाए, इस भेड़ चाल से बाहर हो जाए। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते? बच्चे ने बताया कि मेरे पापा भेड़ें रखते हैं। टीचर ने पूछा कितनी भेड़ें हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा 45। फिर टीचर ने पूछा कि अगर एक भेड़ बाड़े से बाहर चली जाए तो बाकी कितनी भेड़ें बचेंगी? बच्चे ने कहा एक भी नहीं। टीचर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम गणित नहीं जानते? बच्चा बोला सर मैं तो गणित जानता हूं, आप भेड़ों को नहीं जानते। अगर एक निकली तो सब बाहर। स्वयं को जानने का अर्थ है सारी दुनिया की भीड़ में से अलग हो जाए, अकेले हो जाए। एक तरफ मैं कहता हूं कि सारी सृष्टि के साथ एक हो जाए, सबसे जुड़ जाए। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं अकेले हो जाए। जैसे इस दुनिया में केवल आप ही हैं और कोई भी नहीं। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं, बिल्कुल एक ही। विरोधी दिखाई पड़ती हैं, वास्तव में विरोधी नहीं। अकेले इसलिए होना है ताकि आप जान पाएं कि आप विराट के साथ एक हैं, ताकि आपका अपना विचार पैदा हो सके। आपका अपना विचार तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक दूसरों के दिए हुए विचार से छुटकारा नहीं होता। आपका अपना विचार आपकी अपनी खोज के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, खोजने कहीं जाना ही नहीं, वो तो आप हैं ही। बस दूसरों ने, पूरे समाज ने उस पर अपना कचरा डालकर उसे ढक दिया। जैसे ही आप सारे कचरे को साफ कर देते तो आप प्रकट हो जाते। बहुत ही ध्यान से देखना शुरू करना होगा। एक एक छोटी से छोटी बात, उस सब को काटा मार देना है जो भी आपको दूसरों से मिला है। किसी की भी बात सुनकर मान नहीं देना, स्वयं ही खोज शुरू करनी है। परमात्मा को आप मानते हैं दूसरों के कहने से, ये आपका परमात्मा नहीं है, ये बिल्कुल झूठा परमात्मा है। जब तक झूठे परमात्मा को मानेंगे तो सच्चे परमात्मा के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है।